नमस्ते, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बहुत आसान सिंपल तरीके से देखेंगे। अगर आप लोग बहुत दिनों से हारमोनियम को सीख रहे हो और आप लोग नोटेशन से देख करके गानों को निकाल लेते हो, लेकिन अगर आप लोग खुद से गानों को निकाल बजा नहीं पाते हो, तो आपको कुछ जो पॉइंट होते हैं गानों को निकालने के बजाने के, जब तक आप उन चीज़ों पे काम नहीं करोगे, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप चाहे जितना अलंकारों को रट लो, आपको गानों को निकालने बजाने में दिक्कत होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलेगा कि गानों को कैसे निकालते हैं, गानों को कैसे बजाया जाता है। आपने ऐसा भी देखा होगा जिनको कुछ भी नहीं आता, ना अलंकार आता, ना राग आता, वो भी गानों को निकाल बजा लेते हैं। तो लोग उस चीज़ को कैसे कर लेते हैं? बिना अलंकार थाट राग सीखे हुए भी वो लोग गानों को निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेते हैं? इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। सा मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अब इससे ये गाना मैंने बजाया, ठीक है। अब इस गाने में हो क्या रहा था? गाना कोई भी हो, कोई भी चीज़ अगर आप बजा रहे हो, कोई चीज़ निकाल रहे हो, तो आपको उसमें देखना क्या है, उसमें समझना क्या है, ताकि आप उस चीज़ को परफेक्ट तरीके से हारमोनियम पे निकाल लो, बजा लो। सबसे पहले एक चीज़ को अच्छे से समझ लो, जो स्टार्टिंग में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। देखो, कुछ लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि वो लोग सोचते रहते हैं कि जिस बटन को मैंने सा माना है, सारे गाने हमारे उसी सा से शुरू होंगे, सा से बजेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मैंने यही गाना आपके सामने बजाया, अब इस गाने का जो सा है वो पहली काली सी शार्प है। इस गाने के लिए मैंने स्केल कौन सा लिया है? सी शार्प, पहले काले। लेकिन गाने की शुरुआत, गाने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? पा से। भाई सा तो मेरा ये है, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? पा से। कोई भी गाना हो, आपको इस चीज़ को तो देखना ही देखना है कि उस गाने की शुरुआत, गाने की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। जैसे आपने अपना स्केल ले लिया, सा ढूंढ लिया, अब गाने की शुरुआत गा से हो रही है, कोमल गा से हो रही है, सा से हो रही है, पा से हो रही है, या धा से हो रही है, या मन सप्तक के पा से हो रही है। अब इसका आसान तरीका क्या है? बहुत आसान है। मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इतना कर लोगे तो आप तुरंत पता कर सकते हो कि आपके गाने की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। आपका जो गाना है उसकी शुरुआत सा से हो रही है, रे से हो रही है, कोमल गा से, शुद्ध गा से, मा से, पा से, धा से, नी से, सा से, कहाँ से, किस स्वर से हो रही है, आप उस चीज़ को तुरंत पकड़ लोगे। तरीका क्या है, आओ समझते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। आपको करना क्या है, कोई भी गाना हो, जो गाने का स्टार्टिंग की लाइन है और जो उसका जो पहला अक्षर, पहला शब्द है, ठीक है, उसको क्या करना है? उसको गुनगुनाना है, गाना है। और अगर आप नहीं गा सकते हो या सिंगर की आवाज़ को ही पकड़ के, मान लो आप सिंगर की स्केल में बजाना चाहते हो, जिस स्केल में सिंगर ने उस गाने को गाया है, अगर आप उसी स्केल में उस गाने को बजाना चाहते हो तो आप मोबाइल में गाने को बजा लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, जो लाइन का पहला शब्द है उसको गाना है और उस आवाज़ को, जिस आवाज़ में आपने गाया है, आप कुछ नहीं पता कि इस गाने की स्केल क्या है, सुर क्या है, तब भी आप कर लोगे। जो पहला शब्द है उसको क्या करना है? गाना है और एक जगह पे होल्ड करना है उस आवाज़ को, और उसके बाद उस आवाज़ को इन स्वरों पे मिलाना है, देखना है कि वो आवाज़ किस स्वर पे मैच कर रही है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो थोड़ा समझना, पहले इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि गानों को कैसे निकालें। जैसे जीता था जिसके लिए, मान लो ये गाना है। अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही? जीता, जी, इस आवाज़ से। जीता, जीता ये पहला शब्द है गाने का, स्टार्टिंग का शब्द क्या है? जीता। अब जीता का जी अक्षर है, उसकी आवाज़ क्या बन रही है? जी। इस प्रकार से गा करके इस आवाज़ को एक जगह पे होल्ड करना है और उसके बाद इन स्वरों पे मिलाना है। जीता, जी, 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 सुर कौन सा मैच करा?
ये सुर धा मैच कर रहा है, मिल गया। अब इस गाने की स्केल क्या है, पहली काली सी साफ, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, धा से, शुद्ध धा से, मिल गया। जीता जीता। तो इस प्रकार से आप किसी भी गाने के स्टार्टिंग पॉइंट को पता कर सकते हो, गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है। अगर मैं आपको बजा के दिखाऊं तो भी देखना। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, मिल गया। तो इस प्रकार से आपका कोई भी गाना हो, थोड़ा और देखना भी, तेरे नाम का दीवाना। अब मान लो ये गाना है, अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, सा से कि रे से कि कोमल गा से, शुद्ध गा से, माँ से, पा से, धा से, कहाँ से हो रही है, तो कैसे पकड़ोगे। अब इस गाने का पहला शब्द क्या है, तेरे, तो आपको क्या करना है, तेरे को हम लोग क्या करेंगे, गाएंगे, और उसके बाद उस आवाज़ को एक जगह पे होल्ड करेंगे, जैसे तेरे ते, इस प्रकार से ते, ये आवाज़ बन रही है, तेरे ते, कौन सा आवाज मैच कर रहा है, ये सुर मैच कर रहा है, मिल गया। इस गाने की शुरुआत कहाँ से होगी, पा से, मिल गया। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, बच गया। तो इस प्रकार से कोई भी गाना हो, जैसे सा परदेसी परदेसी जाना नहीं, मान लो ये गाना है। अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही, पर, इस आवाज से, प, पहला अक्षर क्या है, पर का पा, पर, ये प, आवाज कहाँ मैच कर रही है, यानी कि इस गाने की शुरुआत कहाँ से होगी, शुद्ध गा से। ये गाना स्केल तो पहली काली सी हिसाब है, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुद्ध गा से, जैसे परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, है मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूले न जाना, परदेसी। कहाँ शुरू हुआ, गा से, स्केल कौन सी थी, सी साहब। तो इस प्रकार से आप किसी भी गाने के स्टार्टिंग पॉइंट को पता कर सकते हो कि उस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब से मान लो आपने गाने का स्टार्टिंग पॉइंट पता कर लिया कि गाने की शुरुआत सा से हो रही है, रे से हो रही है, कोमल गा, शुद्ध गा, पा, धा, आपने इस चीज को ढूंढ लिया कि गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है। अब जो गाने का आगे का पार्ट है उसको कैसे निकालोगे, कैसे बजाओगे, उसका आसान तरीका क्या है, तो आओ अब उसको अच्छे से समझते हैं कि गानों को निकालना कैसे है, कैसे आप गानों को ढूंढो, कैसे प्रैक्टिस करो, कैसे बजाओ, ताकि आप धीरे धीरे करके गानों को निकालने बजाने लगो। तो आओ हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप लोग कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी गाना, जैसे ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, मान लो ये गाना, ठीक है। अब इस गाने को मैंने इस आवाज में गाया, अब ये आवाज हारमोनियम पे इन बटनों में से इन स्वरों पे कहाँ पे मैच कर रही है, बस आपको इतना ही करना है। मिलाओगे कैसे, ढूंढोगे कैसे, वो तरीका आप लोग अच्छे से समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तरीका बताया था, क्या कि सबसे पहले किसी भी गाने भजन की आपको स्टार्टिंग को पकड़ना है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। कैसे पकड़ोगे, जो पहला अक्षर है, पहला शब्द है, उसको गा करके एक जगह पे होल्ड करना है उस आवाज़ को, और उसके बाद इन स्वरों पे मिलाना है। तो इस गाने की जो पहला अक्षर है, क्या, ऐ मेरे दो, ये आवाज़ बन रही है, ऐ, अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, तो ऐ,
इस सुर पे ये आवाज़ मैच कर रही है। अब स्टार्टिंग पता होगी कि इस गाने की शुरुआत इस सुर से हो रही है, क्योंकि मैंने इस आवाज़ में गाया है। आपको आवाज़ को देखना है, ऐसा नहीं कि ये गाना सिर्फ यहीं से बजेगा, ये गाना आपका हर जगह से बज जाएगा। बस आपको आवाज़ को देखना है कि आप उस गाने को, उस धुन को किस आवाज़ में गा रहे हो, सिंगर ने उस गाने को, उस धुन को किस आवाज़ में गाया है। तो ऐ मेरे, अब ऐ मेरे, मेरे, और मेरे शब्द की धुन आवाज़ क्या बन रही है, ऐ मेरे, ऐ में, इस आवाज़ से मैं। अब मेरे शब्द कहाँ शुरू हो रहा है, इस सुर से। तो ऐ मेरे, ऐ मेरे, रे में कौन सुर मैच कर रहा है, ये सुर, बीच के ये सारे सुर छूट गए। तो आपको हर शब्द की आवाज़ को ध्यान देना कि उस शब्द की, उस अक्षर की आवाज़, धुन क्या बन रही है। तो ऐ मेरे, ऐ मेरे, अभी और इसकी धुन ऊपर जा रही है। तो ऐ मेरे, ये, अब ये सुर लगेंगे ऐ मेरे में, बज रहा है ऐ मेरे दोस्त, दोस्त। अब दोस्त शब्द की धुन क्या बन रही है, आवाज़ क्या बन रही है, दोस्त, ये ऐ मेरे दोस्त, ये सुर मैच कर रहा है। ऐ मेरे दोस्त, दोस्त, अब दोस्त, ताकि धुन नीचे आ रही है। तो ऐ मेरे दोस्त, दोस्त, लौट, लो, फिर धुन इसकी ऊपर गई, लो की, लो, लौट आपका फिर यहीं से बजेगा। ऐ मेरे दोस्त, लौट, 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 टा, टा की आवाज़ ये बन रही है। लो की आवाज़ क्या थी, ये लो, टा की आवाज़ ये लौट, ये सुर मैच कर रहा है लौट, टा में मिल गया। अब लौट शब्द की धुन मिल गई, लौट के, लौट के, अब के अक्षर कहाँ शुरू हो रहा, के अक्षर की आवाज़ क्या बन रही है, ये लौट के, अब के, इस सुर से फिर इसकी धुन के की हल्का ऊपर जा रही है, लौट के, अब के में ये सुर लगेंगे, के मिल गया, लौट के आजा, आजा। अब आजा शब्द की आवाज़ ये बनी है, आजा, आ, इस सुर पे मैच कर रही है, आ जा, आजा, पूरा आजा यहीं बज रहा है एक ही सुर पे। इसमें अक्षर दो हैं, लेकिन दोनों अक्षर की आवाज़ क्या बनी, सेम, आजा, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे। अब बिन तेरे ये शब्द कहाँ शुरू हो रहा है, इसकी आवाज़ क्या बनी है, बिन, ये बिन, बिन तेरे, बिन तेरे। अब देखो बिन, बिन की आवाज़ सेम है, बिन तेरे, तेरे, अब तेरे शब्द की भी आवाज़ सेम ही है, बिन तेरे, जिन, जिन, अब जिन, इसकी आवाज़ का ऊपर गई, जिन, ये सुर मैच कर रहा है, बिन तेरे जिन, जिन, हल्का धुन और ऊपर जा रही है, जिन, जिन, ये जिंदगी, दगी। अब दगी की धुन नीचे आ रही है सुर से, बिन तेरे जिंदगी, दगी, दगी, ये सुर मैच कर रहे हैं, बिन तेरे जिंदगी,
अधूरी है। अधूरा शब्द ये कहाँ शुरू हो रहा है, इसकी आवाज क्या बनी है, अधू, ये आ की आवाज, ये अधू, धू की आवाज ऊपर जा रही है, तो आ की आवाज कहाँ मैच की, यहाँ पे अधू, धू की आवाज ऊपर जा रही है, अधू, ये सुर मैच कर रहा, मिल गया, अधूरी है, री है, अब री की धुन नीचे आ गई, अधूरी है। अभी देखा, अभी पूरी गाने की लाइन मिल गई, जैसे देखना, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो इस प्रकार से ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रख करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करते करते आप लोग देखना बहुत ही जल्दी गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको छोटी सी जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना। धन्यवाद।